अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और आलमी खबरनामा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुज़ाकिरात जारी हैं। ईरान को तबाहकुन कार्रवाई से पहले आखिरी मौका देना चाहता हूं। अमेरिकी सदर ट्रंप का बयान। वाशिंगटन के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकिरात की ईरान ने कर दी तरदीद। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बादल फट पड़े, शदीद बारिश के बायस सैलाब, मुतअद्दिद इलाके मुतासिर। ब्रिक्स इंसदाद बदउनवानी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग। हैदराबाद में आज से 2 रोजा इजलास का हो रहा है आगाज। शेख हसीना को सियासी तकारीर के लिए हिंदुस्तानी सरजमीन इस्तेमाल की इजाजत ना दी जाए, बांग्लादेश ने हिंदुस्तान से किया पुरजोर मुतालबा। वाशिंगटन में सैकड़ों इमारतें जलकर तबाह, 65,000 से ज्यादा अफराद घरों को छोड़ने पर मजबूर, 700 से ज्यादा रिहायशी मकानात आग की लपेट में। और कॉमनवेल्थ गेम्स के कामयाब खिलाड़ियों का मुल्क वापसी पर शानदार खैर मकदम, दिल्ली एयरपोर्ट पर अवाम का सैलाब उमड़ पड़ा। हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील और आज हम आलमी खबरनामे की शुरुआत करते हैं अजीब व गरीब खबर से। जी हाँ, यूएई में अपनी नौयत की अनोखी शादी हुई जिसमें 2 ह्यूमनॉइड रोबोट्स शादी के बंधन में बंध गए। अमारती मीडिया के मुताबिक मसनवी जहानत से चलने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट बोस्नीदा की 1 अगस्त को मोजा नामी रोबोट के साथ शादी हुई। बोस्नीदा सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला अमारती ह्यूमनॉइड रोबोट है जो उम्मन मुकामी रिवायती लिबास में नजर आता है। इसे तैयार करने वाली कंपनी के मुताबिक ये दरअसल तहकीक के लिए बनाया गया यूनिटरी G1 ह्यूमनॉइड रोबोट है। और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शादी की वीडियो शेयर करते हुए बोस्नीदा ने बेहद खुशी और मसरत का इजहार किया और लिखा कि आज मैंने सबसे खूबसूरत रोबोट मोजा से शादी कर ली है। और शेयर की गई इस वीडियो में बोस्नीदा को रिवायती लिबास में मलबूस में रिवायती अमारती रक्स करते हुए दिखाया गया, जबकि तकरीब के दौरान दुल्हन मोजा रिवायती अबाया और स्कार्फ पहने भी नजर आ रही थी। और अमेरिकी सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू की और कहा उन्होंने सऊदी अरब, यूएई, अमारात, कतर और दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर ईरान के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखने पर इत्तेफाक किया। उनका यह भी कहना था कि ईरान के पास अपने खात्मे से कबल एक अच्छे मुआहदे पर दस्तखत करने का आखिरी वक्त है। तो दूसरी जानिब ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने एक बार फिर वाशिंगटन के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात को मुस्तरद कर दिया, लेकिन ट्रंप ने इस दावे को मुस्तरद कर दिया और कहा हम इस वक्त भी बातचीत कर रहे हैं। अमेरिकी सदर ने कहा यह उनके लिए एक अच्छे मुआहदे पर दस्तखत करने का आखिरी मौका था। मैं उन्हें हर मुमकिन हद तक आखिरी मौका दे रहा हूं, इससे पहले कि उनको तबाह और बर्बाद कर दिया जाए। We're straight about it, but they deny it. But they're not denying it now. They just put out a statement, not denying it. But for some reason, when they're talking, they don't like saying that they're talking. So I say, we're in talks. Big deal. We're in talks. And they'll sometimes deny it, even though they spend hours and hours together talking. No, the talks are going along. We're going to hit them very hard yesterday. Very, very hard. Harder than any attack. I think I can say, General, from a point of knowledge, any attack since World War II. That's pretty big. And we were set to go. And they called. And in addition, Saudi Arabia called. And UAE called. Qatar called. I called some numerous people. I don't want to use the word begging, but some were, in particular, Iran did not want to be hit. And they said, we want to talk. We want to talk about the strait, but more importantly, from my standpoint, we want to talk about the denuclearization of Iran, because it's what it's all about. This is why I'm doing this. And it should have been done. It's now 50 years. We keep saying 47 years, but 3 years have gone by. But it's for 50 years that other presidents should have been doing or other countries. Didn't have to be us, but other countries. And nobody did it. And it was time, and we hit them hard with the B-2s more than a year ago now. And that knocked out their capability, their potential capability. And we've done a great job. But
When we talk, we say we're talking. If we're not talking, when you ask me, no, we're not talking, I'll say it. But we are talking right now. We're talking, and we're talking at the request of Iran, backed by Saudi Arabia, backed by... अमेरिकी सियासत में सदर ट्रंप को एक नया धचका पहुंचा। 25 डेमोक्रेटिक रियासतों ने ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है। जी हां, डेमोक्रेटिक रियासतों की जानिब से ये दावा किया गया है कि सदर ट्रंप की जानिब से 60 तिजारती शराकतदारों पर आयद टैरिफ इंतजामिया के अख्तियारात से तजावुज़ है, जिस पर रियासत पर मनफी असरात पड़ रहे हैं और ये नाकाबिल कबूल है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पीर को बादल फट पड़े और शदीद बारिशों के बायस अचानक सैलाब आ गया। सड़कों को नुकसान पहुंचा, मुतअद्दिद इलाके मुतासिर हो गए। हुक्काम ने मजीद बारिश के इम्कान के पेश नज़र सूरत हाल पर कड़ी नज़र बनाए हुए है। अनंतनाग जिले के पहलगाम के बटकोट में बादल फटने का वाकया पेश आया, जहां शदीद बारिश के बाद वार डबल नाला और आसपास के कई नदी नाले उबल पड़े। इसके अलावा राजौरी और दीगर सूबे भी शदीद मुतासिर हुए। फिजिकल एजुकेशन मास्टर की मुगला, जैसे कि मेरे प्रिंसिपल सर ने सब कुछ बता दिया है कि रोड की इतनी खस्ता हालत है, आदमी को बीमार हो जाता है तो बड़ी मुश्किल से वो मंजे पे उठा के इसको वहाँ यहाँ से निकाला जाता है। बड़ी मुश्किल से, बड़े दूर दराज ये पहाड़ी एरिया है और ये स्लाइडिंग एरिया है। बहुत दूर से ये बच्चे भी आते हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, और है कि रोड की खस्ता हालत है। ये रोड जो है पतराड़ा से शादराशी और बहरोट सोडा से सोडा में जाके कनेक्ट होती है। 3-4 रोडों को ये मिलाती है। ये इसके साथ ये हट्टा शेरी हमारा बड़ा गांव है, यहाँ से कोई 5-6 किलोमीटर है, वो भी इससे डिस्कनेक्ट हो गया है। बाकी हमारा जो स्कूल है, स्कूल के नीचे जो हमारी जो ब्रस्ट वाल थी और वो भी तकरीबन एक दो कमरे हमारे अनसेफ हो गए हैं। नीचे से उसकी जो बाथरूम के पीछे से हमारा जो है वो पूरा वो गटर था वो डैमेज हो गया, रास्ता डैमेज हो गया। आगे एक पुल इसके आगे और भी है टेम्परेरी जो है, ये पीछे उन्होंने बनाई थी, वो भी जो है वो दरिया के बीच है, वो भी कभी अगर तूफानी बारिश हो वो भी निकल जाएगी। तो हम आपके चैनल के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करेंगे, खासकर एम्प्लॉइज़ के लिए बड़ा मुश्किल है यहाँ पहुँचना। 32 किलोमीटर को 40 किलोमीटर दूर से आता है और बच्चों का आना जाना तो है बहुत। 27 तारीख से हमारे जो स्कूल जो ओपन हो चुके थे, री ओपन, लेकिन बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। आप मौसम की सूरत हाल आपके सामने है, तो लिहाजा हम आपके इस चैनल के मशहूर हैं कि आपने यहाँ तशरीफ़ आवरी की और यहाँ के आंखों देखा हाल जो आपने प्रिंसिपल सर से भी सुना है। तो हम आपसे गुजारिश करें कि ये हमारे जो है जो डिमांड नहीं है, हम रिक्वेस्ट ही करेंगे कि हमारी जो रोड की 15-20 दिन हो चुके हैं, ये लगातार बारिशें चल रही हैं और यहाँ इस इलाके का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। पस्सियाँ जगह जगह पड़ी हैं, पानी जो है वो बहुत ज़्यादा बह रहा है। तो बच्चों के लिए इतनी दिक्कत है कि वो स्कूल तक पहुँच ही नहीं सकते, और स्टाफ के लिए भी इतनी मजबूरी है, वो अपनी जान की खेल के बाजी खेल के वो यहाँ इस रोड को क्रॉस करते हैं और राजौरी से यहाँ तक आने में उनको इतना सफ़र होना पड़ता है। लेकिन फिर भी ये जो है हमारा जो स्टाफ है यहाँ स्कूल का वो पहुँचता है, लेकिन बच्चों के लिए जो है वो अभी तक जो है वो बहुत मुश्किल पेश आ रही है। और बारिशें जो हैं ये लगातार और बहुत तूफ़ानी बारिशें चल रही हैं, जिससे नदी नाले जो हैं वो काफ़ी बह रहे हैं और हमें वो काफ़ी मुश्किल पेश आ रही है। तो जिससे एडमिनिस्ट्रेशन को हम आगाह करना चाहते हैं ताकि ये एक ऐसी कोई सहूलियात जो यहाँ पे वो कोई यहाँ दस्तयाब किया जाए, ताकि यहाँ की रोड की जो खस्ता हाल है इसको ठीक किया जाए। और जहाँ पे पुलियाँ वगैरह हैं तो ये JCB वगैरह यहाँ साथ रखी जाए, ताकि जो रास्ते वगैरह हैं ये ज़्यादा देर तक ये बंद ना हो सकें, ताकि आने जाने के लिए हमें जो मुश्किलात है वो ना आए। तो जो है ये जो सिलसिला आप देख रहे हैं, तो हम मैं इस मीडिया के हवाले आप सबको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि इस हालात में घर से निकलना भी बहुत मुश्किल है, तो फिर भी हम यहाँ पे पहुँचते हैं बड़ी मजबूरी के साथ। तो आज ये सारा मामला ये देख रहे हैं कि यहाँ कैसी सिचुएशन है। तो 2 दिन पहले DC साहब भी आए हैं, उन्होंने भी ये जगह देख के और उन्होंने कहा कि ये ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जिसमें से बच्चे जो हैं वो स्कूल में आ सकें। तो हम मजबूरी हालत में आते हैं। तो अब इसी मीडिया के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि अब जब तक कोई सहूलियात हमें ना हो तो हमारे लिए बहुत मजबूरी आ रही है। ऑनलाइन क्लासें दे रहे हैं सभी।
और जारिया साल की बारिशों ने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी टेक्सटाइल मार्केट सूरत में बड़ी तबाही मचा दी है। सैलाब और बारिश ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तबाह करके रख दिया है। गुज़िश्ता एक माह से होने वाली मुसलसल बारिशों ने कारोबार को इस कदर बुरी तरह मुतासिर किया है कि अब ताजरीन को तातीलात के दौरान भी इजाफी घंटे काम करना पड़ रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक इन बारिशों से तकरीबन 1000 करोड़ का तिजारती नुकसान हुआ। पार्सल की डिलीवरी ना होने की वजह से ऑर्डर्स मंसूख हो गए हैं और मार्केट में पैसे फंस गए। अगरचे कि मार्केट आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ रही है, लेकिन एक माह के नुकसानात का इजाला करना आसान नहीं और अब सबकी नजर इस बात पर है कि सूरत टेक्सटाइल मार्केट कितनी जल्दी बहाल हो जाती है और ताजिर इन नुकसानात की कैसे। हिंदुस्तान की ब्रिक्स सदारत के तहत पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की मेजबानी में हैदराबाद में आज से 2 रोजा ब्रिक्स इंसदाद बदउनवानी वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग और असासे की बाजियाबी पर ब्रिक्स माहिरी नेटवर्क की दूसरी मीटिंग का आगाज हुआ। पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ने ये मालूमात देते हुए बताया कि मीटिंग का इफ्तिताह डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी रचना शाह करी, जिसमें ब्रिक्स रुकन ममालिक के सीनियर पॉलिसी साज, माहरीन और एंटी करप्शन नेज़ कानून नाफिज करने वाले एजेंसियों के नुमाइंदे मौजूद हैं। मीटिंग का इनेकाद हिंदुस्तान की ब्रिक्स सदारत की थीम पायदारी, जिद्दत, ताउन और मुसलसल तरक्की के मुताबिक किया जा रहा है। I can tell you as a friend, I'm really happy to see you, and I am very confident that our meeting today will certainly contribute to the deepening of our ties. Now, we in India consider Uzbekistan to be very much part of our extended neighborhood, and there has always been a continuous exchange of people, of ideas, of goods in both directions. We share a very long and deep historical and cultural linkage as well. And in more modern times, we've had regular interaction at the political level, between our systems, at an institutional level. And I'm very glad to see that there's been a steady momentum in our ties. Our leadership has maintained very close contact, and my Prime Minister has a very special regard for your President. Thank you. Excellency, members of both delegations, our bilateral relations over the years have expanded, and today they really span a very diverse range of domains, from construction and digital to energy, health, education. We want to take it into mining. And we have a trade today of close to $1 billion. We definitely think that that number should go up. I also want to share with you that we have set up a parliamentary friendship group for India-Uzbekistan contacts. And we hope that this regular contacts between our representatives will be useful in further strengthening our ties. In terms of foreign policy, as developing countries, we share a commonality of views on international and regional issues, particularly when it comes to terrorism, extremism, and drug trafficking. We cooperate in a number of bilateral and multilateral forums. आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी के बाद इजाफा हो गया और कीमत $85 फी बैरल तक पहुंच गई। बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी के बाद एक बार फिर तेजी का रुझान पाया जा रहा है और कीमतों में इजाफा हो रहा है। ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 1.62% का इजाफा हुआ, जिसके बाद इसकी कीमत बढ़कर $85 फी बैरल पहुंच गई है। इथियोपिया के अम्हारा में पीर की सुबह शदीद बारिश की वजह से जमीन खिसकने का दर्दनाक हादसा पेश आ गया, जिसके नतीजे में 14 अफराद की मौत हो गई जबकि 7 जख्मी हुए। इम्कान है कि कई अफराद अब भी मलबे तले दबे हैं, जिसके मद्देनजर इमदादी और रेस्क्यू कार्रवाइयां मुसलसल जारी है। यह हादसा सेंट मैरी मोंटेसरी में पेश आया, जहां सैकड़ों अकीदतमंद मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए जमा हुए थे। ये मजहबी रस्म तवील अरसे से बीमारियों से निजात और रूहानी शिफा के अकीदे से मुंसलिक समझी जाती है। इंडोनेशिया के नेशनल सर्च एंड रेस्क्यू एजेंसी ने आज बताया है कि इंडोनेशिया के मशरिकी जावा सूबे में मदुरा जजीरे के शुमाल में जावा समंदर में इतवार को कश्ती में आग लगने के बाद 5 अफराद हलाक और दीगर 42 लापता हैं। सोराबाया मकासर रूट पर चलने वाले इस जहाज में 232 मुसाफिर और अमले के
39 अरकान समेत 271 अफराद मौजूद थे। सोराबाया सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिस के मुताबिक ये जहाज इतवार की सुबह सोराबाया मशीकी जावा से सोलावेसी जजीरे के सर्च के लिए रवाना हुआ था और ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। आग लगने की वजूहात की भी तहकीकात चल रही हैं। उधर जनूबी कोरिया में रवां साल शदीद गर्म मौसम के बायस अब तक 16 अफराद हलाक हो गए हैं। जनूबी कोरिया की वजारत दाखिला की जानिब से जारी बयान के मुताबिक 15 मई से 2 अगस्त के दरमियान मजमूई तौर पर 2025 अफराद गर्मी से मुताल्लिका बीमारियों का शिकार हुए, जिनमें से 16 हलाक हो गए हैं। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश ने हमारे मुल्क हिंदुस्तान से कहा है कि वो साबिक वजीर आजम बांग्लादेश वजीर शेख हसीना या फिर अवामी लीग से वाबस्ता किसी को भी सियासी तकारीर के लिए हिंदुस्तान की सरजमी इस्तेमाल करने या बांग्लादेश को गैर मुस्तहकम करने वाली सरगर्मियों में मुलविस होने की इजाज़त ना दे। बांग्लादेशी अखबार के मुताबिक ये मुतालबा तकरीबन 2 बरसों में हसीना के पहले अवामी खिताब से पहले सामने आया है। ये पता चला है कि शेख हसीना कल अगस्त 5 को नई दिल्ली में मथुरा रोड पर वाक़ सम्माक टोली ऑडिटोरियम में एक तकरीब में खिताब करने वाली है। अमेरिकी रियासत वाशिंगटन में मुतअद्दिद मकामात पर जंगलाती आग बदस्तूर तबाही मचा रही है। अमेरिकन रेड क्रॉस के जारी करदा बयान के मुताबिक वाशिंगटन के मुतअद्दिद मकामात पर जंगलाती आग बदस्तूर फैल रही है। मुतासर इलाकों में सैकड़ों इमारतें जलकर तबाह हो गई हैं। 65,000 से भी ज्यादा अफराद अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। इब्तदाई जायजों के मुताबिक आग अब तक 700 से ज्यादा रिहायशी मकानात को अपनी लपेट में ले चुकी है। मुतासर मकानात की अक्सरियत का ताल्लुक स्पोकिन काउंटी से है और काउंटी के शेरिफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हुकाम ने जंगल को आग लगाने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में मुल्क का नाम रोशन करने सोने, चांदी और कांसी के तमगे जीत कर आने वाले खिलाड़ियों का मुल्क वापसी पर शानदार खैर मकदम किया गया। खिलाड़ियों के अराकीन खानदान के अलावा आम लोगों की भी दिल्ली एयरपोर्ट पर कसीर तादाद में शिरकत ने साबित कर दिया है कि मुल्क ने इन खिलाड़ियों की जीत पर जश्न मना रहा है। मीडिया के सवालात का जवाब खिलाड़ी भी पुरसुकून अंदाज में दे रहे थे और इनके चेहरों पर फख्र भी मौजूद था। ये हमारे इंडिया में पहली बार जूडो में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर और ब्रॉन्ज है, उसमें बहुत ही बड़ी बात और अच्छी तरीके से इंडिया में और बच्चे इसमें और हिस्सा ले और खेले, मैं चाहती हूँ। थैंक यू जी सर। मुझे ये था कि मुझे गोल्ड ही लेना, तो इसलिए मुझे जीतना ही था सर। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं सोचा था ऐसा। तो बहुत बढ़िया लग रहा है सर सबसे मिलकर। जब देश का राष्ट्रीय गान पंचांग नेशनल जमीन पर तिरंगा सबसे ऊपर जाता है, उसके बारे में बताइए। राष्ट्रीय गान बजता तो देश के ये इसी के लिए तो हम जाते हैं खेलने के लिए, और जो देश का झंडा बजता तो फिर दिल को एक अलग ही खुशी महसूस होती है। अगला टारगेट क्या है आपका? हाँ, अभी एशियन गेम है, उसमें गोल्ड लेके आना है। और क्या मैसेज देना चाहेंगे इस प्यार में? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा कि वे ऐसे ही विश्वास रखें और ऐसे ही मेरे को हौसला अफजाई करें। धन्यवाद। किसको डेडिकेट करेंगे ये? अपने माँ बाप, गाँव और अपने सभी जो मेरे दोस्त सभी को। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना चल रहा है, इतने आप सब लोग आए हो हमारे स्वागत के लिए, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ जी, ये इंडिया की बेस्ट परफॉर्मेंस थी बॉक्सिंग में कॉमनवेल्थ गेम्स की। हमारे 10 मेडल आए, जिसमें से 7 गोल्ड मेडल थे, तो ये भी अपने आप में एक हिस्ट्री है। जी, अभी एशियन गेम्स हैं, हम उसके लिए तैयारी करेंगे और उम्मीद करते हैं कि हम उसमें भी अपनी परफॉर्मेंस को ऐसे ही मेंटेन करें। मिल रहा है, सब लोग आए हैं हमें यहाँ पे रिसीव करने के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीति को बोलते गर्ल विद गोल्डन पंच, तो अगला लक्ष्य क्या है? नेक्स्ट अभी एशियन गेम्स है और LA 2028 बिल्कुल। जब राष्ट्रीय गान बजता तिरंगा ऊपर जाता है, तब वो फीलिंग वो तो डिस्क्राइब नहीं। फ्रांस और यूरोप के बड़े हिस्सों में शदीद गर्मी की लहर के दौरान तबाही का शिकार फ्रांसीसी मोहम्मद अफराद अब डाकिया पर इंहिसार कर रहे हैं, जो न सिर्फ उन तक पार्सल और खाना पहुंचाते हैं बल्कि उनकी तन्हाई भी दूर करते हैं। फ्रांसीसी हुकूमत ने डाकिया अफराद से दरख्वास्त की है कि वो शदीद गर्मी से होने वाली अमवात को कम करने की कोशिश में बुजुर्ग शहरियों की खैरियत मालूम करे और उनकी मदद भी करे। वाज़ेह रहे कि यूरोप में मुसलसल गर्मी की लहरें आ रही हैं। इब्तदाई तखमीने के मुताबिक शदीद गर्मी से हजारों अफराद मुतासिर भी हो गए हैं, जिनमें से अक्सर
नौयत 75 साल या इससे ज्यादा उम्र के अफराद की थी। खास तौर पर घरों के अंदर होने वाली अमवात में इजाफा देखा जा रहा है, जिससे कि अकेले रहने वाले बीमार और बुजुर्ग अफराद के बारे में तशवीश बढ़ गई है। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। मुज़ाकिरात जारी हैं। ईरान को तबाहकुन कार्रवाई से पहले आखिरी मौका देना चाहता हूं, अमेरिकी सदर ट्रंप का बयान। वॉशिंगटन के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकिरात की ईरान ने कर दी तरदीद। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बादल फट पड़े, शदीद बारिश के बायस सैलाब, मुतअद्दिद इलाके मुतासिर। ब्रिक्स इंसदाद बदउनवानी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग। हैदराबाद में आज से 2 रोजा इजलास का हो रहा है आगाज। शेख हसीना को सियासी तकारीर के लिए हिंदुस्तानी सरजमीन इस्तेमाल की इजाजत ना दी जाए, बांग्लादेश ने हिंदुस्तान से किया पुरजोर मुतालबा। वॉशिंगटन में सैकड़ों इमारतें जलकर तबाह, 65,000 से ज्यादा अफराद घरों को छोड़ने पर मजबूर, 700 से ज्यादा रिहायशी मकानात आग की लपेट में। और कॉमनवेल्थ गेम्स के कामयाब खिलाड़ियों का मुल्क वापसी पर शानदार खैर मकदम, दिल्ली एयरपोर्ट पर अवाम का सैलाब उमड़ पड़ा। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला अब यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।